नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की साथ हासिल करेंगे हदीस मुबारक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बेहतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्ची या बच्चा ज़ेरे किफालत और इसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता है, और मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बदतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्चा या बच्ची ज़ेरे किफालत और इसके साथ बुरा सुलूक किया जाता है। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर बांसवाड़े में जश्न। टीआरएस पार्टी ऑफिस में डीसीसीबी चेयरमैन ने कौमी परचम लहराया। सरकारी दफातर में भी जश्न का एहतमाम। तेलंगाना के शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। तेलंगाना यौम तश्कील के मौके पर बोधन पुलिस का मुनफरिद इक़दाम। नौजवानों में क्रिकेट और वॉलीबॉल किट्स की तक़सीम। नौजवानों को बुरी लतों से बचाना इसका मकसद। एसीपी जयपाल रेड्डी का बयान। D54 किनाल की हंगामी सफाई की जा रही है और साथ ही किनाल पर मौजूद कब्जों को बर्खास्त करवाया जा रहा है। रफत मोहम्मद खान की कामयाब मसाई। मोहम्मद नईम खमन ने तफसीलात का जायजा लिया। बांसवाड़े में बारिश के मौसम के पेश नजर नालियों की हंगामी सफाई। चेयरमैन बल्दिया ने कामों का जायजा लिया। कचरा नालियों में डालने पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्मानों का उन्होंने अवाम को इंतबाह दिया। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर बांसवाड़े में जबरदस्त जश्न का माहौल। सरकारी दफातर के अलावा टीआरएस पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया गया। निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि बेशुमार कुर्बानियां देकर हमने ये रियासत हासिल की है। तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर आज बांसवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम और टीआरएस पार्टी परचम लहराते हुए खुशियां मनाई गई। तवील तरीन तेलंगाना तहरीक के बाद 2 जून को तेलंगाना का हुसूल मुमकिन हुआ और रियासत तेलंगाना की बागडोर टीआरएस पार्टी के हाथ में आई। आज बांसवाड़ा टीआरएस पार्टी ऑफिस में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और जनगण मन के साथ कौमी परचम को सलामी दी और भी टीआरएस पार्टी के परचम को भी लहराया। इसी तरह ऑफिशियल सतह पर भी तश्कील रियासत तेलंगाना का जश्न मनाया गया। आरडीओ ऑफिस बांसवाड़ा में आरडीओ राजेश्वर ने कौमी परचम लहराया और सलामी दी। इसी तरह तहसील ऑफिस बांसवाड़े में तहसीलदार गंगाधर ने कौमी परचम लहराया, जबकि एमपीडीओ ऑफिस में डी वेंकटराम रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने तेलंगाना अवाम को तेलंगाना रियासत के हुसूल पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूक व इंसाफ से महरूम तेलंगाना अवाम ने तेलंगाना तहरीक के रूह रवान के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तवील जद्दोजहद की और आखिरकार तेलंगाना रियासत को हासिल कर लिया। इस तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए सैकड़ों अफराद ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और बेशबा कुर्बानियों के बाद इस रियासत तेलंगाना को हासिल किया गया। మన తెలంగాణ రాష్ట్రం 6వ తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభ జరుపుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మా బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో। తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత మనందరికీ తెలుసు, మనకి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు చేపట్టే కార్యక్రమాలు కానీ సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ తెలంగాణ రైతులకు కానీ అన్ని విధాలుగా ముందుండి ఈరోజు వాళ్ళ గుండెగా నిలిచిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। ఆయన కొన ఊపిరి వరకు नौजवानों में सेहत व तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने की गर्ज से इनमें क्रिकेट और वॉलीबॉल किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। वालिदैन अपने बच्चों का तहफ्फुज़ करे और रातों में घूमने न दे। तेलंगाना यौम तश्कील के मौके पर एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी का खिताब। बोधन पुलिस स्टेशन में एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी की निगरानी में तेलंगाना यौम तश्कील का जश्न मनाया गया। इस मौके पर इनके हाथों नौजवानों में क्रिकेट और वॉलीबॉल किट्स की तकसीम अमल में आई। उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया की हिदायत के मुताबिक इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और नौजवानों में किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में खेलों के जज्बे को फरोग देना है। एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरात में कुछ हद तक कमी हुई,
मगर अभी खतरा मुकम्मल कम नहीं हुआ, लिहाजा लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि पहले की तरह एहतियात का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में थोड़ी नरमी दी गई है, सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक बाजार खुला रहेगा, लेकिन इस दरमियान सोशल डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी है। उन्होंने अवाम को तलकीन की कि वो अपने हाथों को मुसलसल धोते रहे और साथ ही अपने चेहरों पर मास्क लगाए रखे। उन्होंने वालिदैन को हिदायत दी कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू बरकरार है, लिहाजा अपने बच्चों को बाहर निकलने ना दे। उन्होंने कहा कि अक्सर नौजवान लड़के रातों में मोटरसाइकिलों पर घूमते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की मोटरसाइकिलों को सीज कर दिया जाएगा और इन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जबकि कोई नाबालिग लड़का मोटरसाइकिल चलाता पकड़ा जाए तो मोटरसाइकिल सीज कर दी जाएगी और नाबालिग लड़के के वालिद पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कानून का एहतराम करे और खासकर नौजवान लड़कों को गलत सोहबतों में जाने से बचाए। उन्होंने कहा कि पुलिस भी नौजवानों को गलत आदतों से बचाने और इनकी सेहत व तंदुरुस्ती की सलामती को यकीनी बनाने की गर्ज से ही क्रिकेट और वॉलीबॉल किट्स की तकसीम कर रही है। 3 months నుంచి ఇవన్నీ సిపి సార్ స్పాన్సర్ చేశారు. అందరినీ యూత్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇస్తున్నాము. ఈ రోజు క్రికెట్ కిట్లు, వాలీబాల్ కిట్లు అండ్ వాలీబాల్ నెట్లు ఇస్తున్నాము. బోధన్ డివిజన్ పోలీస్ తరఫున నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మీకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, యూత్ ఎవరైతే ఉంటే ఎవ్రీడే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే మానేసేయండి. సిగరెట్ తాగడము, గుట్కాలు తినడము, మందు తాగడము, మిడ్ నైట్ లో మేల్కుండి రోడ్లపైన పని పాట లేకుండా తిరగడం, ఇవన్నీ బోధన్ టౌన్ లో ఆగిపోవాలి. ఈ రోజు నుంచి రాత్రి 9 తర్వాత ఎవరు కనపడద్దు, ఇల్లు దాటి ఎవరు బయటికి రావద్దు. 9 to 5 कर्फ्यू ఉంది. అట్లాగే ఆ సిస్టమ్ అనేది రెగ్యులర్ చేయాలి. आज का दिन तेलंगाना की आवाम के लिए जश्न का दिन है। आज के दिन तेलंगाना आवाम को आंध्राई जबरो तसल्लुस से निजात मिली थी और तवील जदोजहद के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। यौम तश्कील तेलंगाना के मौके पर आर्मूर चेयरपर्सन का बयान, उन्होंने कौमी परचम लहराया। तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर आर्मूर में जबरदस्त जश्न का एहतमाम किया गया और तमाम सरकारी दफातर में कौमी परचम लहराया गया। जिन दफातर में परचम कुशाई की गई, इनमें म्यूनिसिपल ऑफिस, आरटीओ ऑफिस, तहसील ऑफिस, एसीपी ऑफिस, मंडल परिषद ऑफिस और एमईओ ऑफिस शामिल है। इनके अलावा एमएलए कैंप ऑफिस में भी कौमी परचम कुशाई की गई और साथ ही टीआरएस के परचम को भी लहराया गया। परचम कुशाई के बाद आर्मूर चेयरपर्सन बल्दिया पंडित वनिता ने कहा कि आज का दिन तेलंगाना की आवाम के लिए जश्न का दिन है, क्योंकि इसी दिन रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और तेलंगाना अवाम को आंध्राई जबरो तसल्लुस से निजात मिली। उन्होंने अवाम को तेलंगाना की यौम तश्कील की दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शेख मन्नू, नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल रहमान, सैयद अतीक, सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज, कौंदेश संगीता, शंकर, गंगा मोहन चक्रू, जहीर अली और दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం మన మున్సిపల్ గెలవగానే 4 నెలలకే పురపాలక మున్సిపల్ నందు అందరు కౌన్సిలర్లు ఈరోజు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుతున్నారు. ఈరోజు పెద్ద పండుగ రోజు తెలంగాణలో నలుమూలల ఈరోజు మన జాతీయ జెండా తెలంగాణ స్వతంత్రం తెలంగాణ రావడం వల్ల జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు నాటి నుండి నేటి వరకు ఎంతో బలిదానాలు చేయడం వల్ల ఈ తెలంగాణ రావడం చాలా సంతోషం. ఇట్టి స్వతంత్రాన్ని మేము తీసుకుంటున్నామంటే కేవలం అది మన కేసీఆర్, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి कारणम। शहर निजामाबाद के मारूफ जर्रा सैयद अख्तर हुसैन का सानिया इर्तिहाल, हर दिलअजीज व मिलनसार शख्सियत की अचानक मौत ने कई आंखों को पुरनम कर दिया। खदीम कब्रिस्तान में इनकी तदफीन अमल में आई। एडिटर अवाम टीवी ने इनकी मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि निजामाबाद के मशहूर जर्रा सैयद अख्तर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं है। इनके कल्ब पर हमले के बाद निजामाबाद के डॉक्टरों ने इनको हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर इनको केयर हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने इनकी हालत को तशवीशनाक बताया और फौरी ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके बाद इनका ऑपरेशन किया और इनके कल्ब में स्टेन लगा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सेहत में बेहतरी नहीं आई और शदीद तशवीशनाक हालात से दो चार हो गए। और फिर 30 मई की रात 10 बजे के करीब उन्होंने दाई अजलू को लब्बैक कहा।
इनकी वफात की इत्तला मिलते ही निजामाबाद के हलकों में रंजो गम की लहर दौड़ गई और कई लोगों ने इनके मकान वाक़े नज़द मुस्तफा मस्जिद मालापल्ली पर पहुंचकर इनके लवाहिकीन से ताज़ियत की। 21 जून की सुबह 8 बजे इनकी मैयत निजामाबाद लाई गई और नमाज़े जनाजा के बाद इनकी कदीम कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मरहूम अत्तर हुसैन के भाई मुजफ्फर हुसैन और अकबर हुसैन ने तमाम अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त की। मरहूम अत्तर हुसैन एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम कमर के करीबी दोस्तों में से थे। उन्होंने इनकी अचानक वफात पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़ूमटेक ऑनलाइन सर्विस का मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉर्पोरेटर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। ऑनलाइन सर्विस सेंटर के मालिक सजील पाशा ने बताया कि इनके पास हम्मा अक़साम की ऑनलाइन खिदमत मुनासिब उजरत पर अंजाम दी जाती है। पानी की टाकी धारू गली के करीब ज़ूमटेक ऑनलाइन सर्विस हब का मकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस ऑनलाइन हब के मालिक सजील पाशा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इनके पास हम्मा अक़साम के ऑनलाइन काम मुनासिब मुआवजा लेकर तकमील किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड प्रिंट, पासपोर्ट, पान कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, स्कॉलरशिप की दरख्वास्त, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन सर्विस के अलावा हुकूमती स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाने की खिदमत अंजाम दी जाती है। इन तमाम खिदमत पर मुनासिब मुआवजा लिया जाता है। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने सजील पाशा को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर नौजवान कायदीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। मौसमी बरसात के पेश नजर बांसवाड़ा के अहम नालियों की हंगामी सफाई। चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया ने कामों का जायजा लिया। उन्होंने अवाम को हिदायत दी कि वो कचरा नालों में ना डाले, बसूरत दिक्कत जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल से इज्तनाब करने की ख्वाहिश की। बांसवाड़ा में बारिश के पेश नजर बड़े पैमाने पर नालियों की हंगामी सफाई करवाई जा रही है। चेयरमैन बांसवाड़ा जंगम गंगाधर ने आज सफाई के कामों का जायजा लिया। उन्होंने इन कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। शहर के बड़े नालों को जेसीबी के अलावा मजदूरों के जरिए साफ करवाया जा रहा है और मुकम्मल मलबे की निकासी करवाई जा रही है। चेयरमैन गंगाधर ने बताया कि मौसम बरसात के पेश नजर इस काम को जंगी खुतूत पर करवाया जा रहा है। इस काम के लिए जेसीबी के अलावा 100 सफाई मजदूरों की खिदमत हासिल की गई है और इन नालों को मुकम्मल साफ कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश के मौके पर नालियों में भरे हुए कचरे की वजह से पानी के बहाव में रुकावटें पैदा होती है, लिहाजा बारिश से कबल इस सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने अवाम को इंतबाह दिया कि वो अपने दुकानों और मकानों से निकलने वाले कचरे को कतई नालों में ना डाले। कचरे को नालों में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कतई तर्क कर दे, इससे इंसानों को खतरा लाहक रहता है। उन्होंने कहा कि नालियों की सफाई के साथ साथ दिगर अहम मकामात की सफाई की जा रही है और ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जा रहा है। మన మీద కేసు బుక్ చేయమని చెప్పేసి మా మున్సిపల్ చట్టంలో ఉన్నది కాబట్టి మాకు అన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి హెచ్చరిస్తున్నాం। లేకపోతే వాళ్ళ మీద దుకాణం చర్య తీసుకొని కఠినమైన చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి స్పీకర్ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు। ప్లాస్టిక్ కవర్ కూడా ఏ దుకాణం వాళ్ళు అమ్మద్దు, దాని ప్రకారమే ఈరోజు బాన్స్వాడలో ఉన్న అన్ని మురికి కాలువలన్నీ శుభ్రం చేయించి వర్షాకాలం దృష్ట్యా ఇబ్బందులు కలిగి డెంగ్యూ కానీ మలేరియా కానీ ఇటువంటి వస్తాయి కాబట్టి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా అన్నీ క్లీన్ చేసి బ్లీచింగ్ పౌడర్ కానీ హైడ్రోక్లోరైడ్ కానీ అవన్నీ దోమలు రాకుండా निवारिंचడానికి మేము చర్యలు। पेंशनर्स के लिए नए पीआरसी का फौरी ऐलान किया जाए और इनके वजीफे में कटौती बंद की जाए और 3 माह के काटे गए वजीफे की रकम को भी जारी किया जाए। निजामाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर पेंशनर्स का एहतजाज और रियासती हुकूमत से इंसाफ का मुतालिबा। पेंशनर्स ने जिला कलेक्टर को महजर पेश किया। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि पेंशनर्स के साथ इंसाफ किया जाए और इनके मुकम्मल वजीफेजात की इजराई अमल में लाई जाए। पेंशनर्स ने बताया कि इनके मार्च, अप्रैल और मई में वजीफे की कटौती की गई। इन पेंशनर्स का कहना है कि इस कटौती से इनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि खाने पीने के अखराजात के अलावा इनकी माहाना अद्वियात और दीगर खर्च इसी वजीफे से तकमील पाते हैं।
बिलखुसूस अद्वियात का खर्च भारी होता है, लिहाजा हर माह वजीफे की रकम इनके लिए अहमियत की हामिल होती है और इसमें किसी किस्म की कमी पेशी इनके लिए मसाइल का सबब बनती है। उन्होंने बताया कि मार्च, अप्रैल और मई में मुसलसल 3 माह से इनके वजीफे में कटौती की जा रही है, जिससे इनको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्स ने मुतालिबा किया कि इनको नया पीआरसी और आईआर फ्राहम किया जाए और जल्दी इसका ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि बार बार तयक्कुनात के बावजूद पीआरसी का ऐलान नहीं किया गया है, जिससे वजीफे याब हजरात में मायूसी फैली हुई है। इस एहतजाज में एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी केराम मोहन राव के अलावा जिला कन्वीनर दत्तात्रेय राव और शहीद मियां वो दीगर शरीक थे। नाजरीन, अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MC नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। D54 किनाल पर मौजूद कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम जारी। सैकड़ों की तादाद में मजदूर कब्जे हटाने में मसरूफ। सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान की कामयाब मसाई। अहमदपुरा कॉलोनी के देरीना मसले की एक सुई की राय हमवार हुई। देखिए अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर की खुसूसी रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं D54 किनाल के पास ठहरा हुआ हूँ और इस D54 किनाल की अभी जो सो यहाँ पर सफाई की जा रही है। बल्कि मैं ये कहूँ तो ख़तई बेजाना होगा कि यहाँ पर जो इस पे कब्जे थे, इंक्रोचमेंट्स जो था, उसको बर्खास्त करवाया जा रहा है। ये D54 किनाल का मसला इसलिए भी अहमियत का हामिल है, इसकी सफाई इसलिए भी अहमियत की हामिल मानी जाएगी कि ये किनाल अहमदपुरा कॉलोनी के देरीना पानी के मसले से जुड़ा हुआ है। ये किनाल में जब पानी के बहाव में रुकावट पैदा होती है तो ये बारिश का पानी जो इस किनाल के ज़रिए बहने में नाकाम हो जाता है तो इसका रुख बदल जाता है और ये अहमदपुरा कॉलोनी में दाखिल हो जाता है और अहमदपुरा कॉलोनी किसी झील का सा मंजर पेश करती है। हत्ता कि जो सो बारिश के मौके पर कई मसाजिद में और जो सो घरों में जो सो पानी दाखिल होने की शिकायतें बारहा सामने आई हैं। तो इस ताल्लुक़ से जब इंतखाबात के मौके पर डिवीज़न 59 की आवाम ने जो सो वहाँ के सीनियर नुमाइंदा जो थे हमारे रफत मोहम्मद खान साहब, जिनकी अहलिया यहाँ से कारपोरेटर हैं, उन्होंने जो है सो यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिया था। उस वक्त में उस मौके पर
यहाँ की आवाम ने उनसे वादा लिया था कि इस मसले की यकसुई कराना लाजमी है, और इसी शर्त पर जो है सो यहाँ की आवाम ने उन्हें वोट दिया था। रफ़त मोहम्मद ख़ान ने इस मौके पर आवाम से जो सो ठोस वादा किया था कि जो सो हम जैसे ही मुंतखब होंगे इस मसले की यकसुई करेंगे, और आज उनका ये वादा पूरा होता नज़र आ रहा है। और इस डिवीज़न 59 के नुमाइंदा जो सो कारपोरेटर जो हैं सरफराज मोहम्मद ख़ान, उनकी निगरानी में जो सो यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जा रहा है। आप बखूबी देख सकते हैं कि लेबर यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसको जो सो तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ख़ास बात महसूस की है वो ये है कि किनाल के अंदर बहुत अंदर तक दाखिल होकर जो सो मकान बनाए गए हैं, और आपके सामने वहाँ पर एक बिल्डिंग भी नज़र आ रही है जो कि जो है सो यहाँ पर इंक्रोचमेंट के जो सो करके D54 किनाल के अंदर बनाई गई है। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि जो है सो किनाल के अतराफ़ के जो सो इंक्रोचमेंट को बर्खास्त करते हुए जो है सो यहाँ तक लाया गया है, और ये काम तेज़ी से जारी है। और ये काम मैं समझता हूँ कि भोदन रोड तक इसी तरह जारी रहेगा बल्दिया की जानिब से। ये D54 किनाल है जिसके बारे में ये मंसूबा है कि इसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा, फिर किनाल की गहराई तक सफाई की जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर इसके अंदर जो सो 2 ता 3 फीट मलबा है, जिसको साफ़ करने के बाद में जो है सो पानी के बहाव में बहुत आसानी होगी और बहुत बड़ी मकदार में पानी बहेगा, जिसके बाद अहमदपुरा कॉलोनी में पानी दाखिल होने के बहुत कम इम्कानात रहेंगे। चलिए इस ताल्लुक़ से हम जो है सो सरफराज मोहम्मद ख़ान से बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में, और इस हद तक कामयाब नुमाइंदगी के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। मेरे साथ इस वक्त सरफराज मोहम्मद ख़ान हैं जो डिवीज़न 59 के अब इंचार्ज कारपोरेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनकी निगरानी में इस इंक्रोचमेंट को निकाला जा रहा है और जो सो बड़ी तेज़ी से जो सो काम जारी है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो सो मजदूर लगे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल करूँगा कि क्या आपने इंतखाबात के मौके पर इस किनाल के इंक्रोचमेंट को निकालने का वादा किया था? हाँ, लोगों से वादा किए थे, लोगों भी हमसे वादा लिए थे कि जैसा ही आप ये इलेक्शन जीतने के पहले ये काम कराइए, बल्कि वादा करे थे हमसे, इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे बोल के हम वादा करे थे उन लोग। अभी जो आपने वादे की तकमील की और यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट निकाल रहे हैं, तो मेरा सीधा सवाल ये है कि यहाँ की जो मुकामी आवाम है इनकी तरफ से आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, इन्हें कि कोई शिकायत उनके सामने आ रही है? आवाम से कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही है। आवाम खुद ही कॉपरेट कर रही है और आवाम खुद ही बोल रही है कि हमारा तोड़िए, इंक्रोचमेंट करिए। आवाम बाखूबी अच्छा कॉपरेट कर रही है, क्योंकि बहुत 20 साल से घरों में पानी घुस रहा था और लोग रात भर कुर्सियों पर बैठकर पानी निकालते थे। उन लोगों को वो परेशानी देखकर उन लोग खुद ही ये करने के लिए कहे और उन लोग खुद ही कॉपरेट कर रहे हैं हमसे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक बहुत बड़ा काम हो रहा है इससे जो सो अहमदपुरा कॉलोनी में जो पानी दाखिल होता था उस मसले की भी यकसुई होंगी। तो अब ये आप जब तोड़ रहे हैं आप इसके बाद आपका क्या मंसूबा है? इसके ताल्लुक़ से किनाल के ताल्लुक़ से क्या मंसूबा है कि जो सो इसको साफ़ करने के बाद इसको बनाया जाएगा या फिर साफ़ करके छोड़ दिया जाएगा? ये मैं परसों के दिन जो कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब आए थे, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के सामने ये बात रखा कि इसके साथ साथ और नॉन रिटेनिंग वॉल भी हो जाए तो अच्छा रहेगा और रोड भी बन जाएंगी। लोगों को चलने का तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। तो कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब ये ताउन दिए कि फौरी रिटर्न वॉल भी बनाया जाएगा। और ये जो डीप थे इसकी 6 फीट से अब वो 6 फीट जाके हाफ फीट हो गई। इस वजह से पानी का फ़्लो सही नहीं जा रहा। यहाँ से फ़्लो सही नहीं जाने की वजह से अहमदपुरा कॉलोनी में इंटर हो रहा और हमारे निज़ामत होटल के पास इंटर हो रहा। अगर ये इसका डीप तो 6 फीट हो जाएगा तो जैसा कि नई वहाँ पर कलवट बन रही बोधन रोड पे, वहाँ से फ़्लो सही चल जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत बड़ा काम है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतहाई जो सो बहुत ही अहम काम हो रहा है। ये D54 किनाल का जो मामला है, यहाँ पर गुज़िश्ता 30 सालों से इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि इस किनाल को जो सो गहराई तक साफ़ किया जाए और उसको अंडरग्राउंड किया जाए और उसको जो है सो अवामी मफाद में बनाया जाए। तो बहुत अरसे के बाद जो है सो यहाँ पर जब भी जो सो D54 किनाल में तामीर की बात आई तो इंक्रोचमेंट को लेकर तशवीश का इज़हार किया गया। इंक्रोचमेंट को हटाना मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन आज रफ़त मोहम्मद ख़ान की सरपरस्ती में सरफराज ख़ान ने इस काम को यकीनी बना दिया है कि यहाँ के जो सो इंक्रोचमेंट को सबसे पहले निकाला जा रहा है। इंक्रोचमेंट के निकालने के बाद इस D54 किनाल को फिर से जो सो मजबूत बनाने का जो सो काम हो सकता है। अगर ये काम हो गया
तो यकीन मानिए कि जो सो निज़ामाबाद के जो सो बेशुमार इलाकों के पानी की निकासी के मसले की एक सुई होगी। एक बहुत बड़ा काम है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम उसको अहमदपुरा कॉलोनी में जो हर साल बारिश के मौके पर घुसने वाले पानी का जो मामला है, संगीन मामला है, जहां जो सो आवाम 30-35 साल से परेशानियों का सामना कर रही है, उसको राहत मिलेंगी। हम उसको जो सो इस काम को उस नज़र से देख रहे हैं कि जो सो यकीनी तौर पे जो सो अहमदपुरा कॉलोनी के आवाम को इस काम से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और उसके साथ साथ ये जो DT-54 किनाल के अतराफ में जो बसने वाले लोग हैं, इन लोगों को भी इससे जो बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। खुद उन्होंने घर बना लिए थे लेकिन खुद ही मुश्किलात का शिकार थे। अब जो सो उनकी मुश्किलात की यकसी होती नज़र आ रही है। तो ये कुछ बातें थी जो हम D-54 के हवाले से आप तक पहुंचानी थी, हमने कोशिश की है। और जो सो अब हम जो सो अपनी बात को तवाला न देते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। रियासत तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रियासती वजीर आला और तेलंगाना की आवाम को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 2 जून को तेलंगाना रियासत हासिल करते हुए रियासत तेलंगाना की आवाम के सर को वजीर आला केसीआर ने फख्र से बुलंद कर दिया। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना यौम तश्कील के मौके पर रियासती वजीर आला केसीआर के अलावा तेलंगाना आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत का हुसूल तेलंगाना आवाम का देरीना ख्वाब था, जिसके लिए तेलंगाना आवाम ने तहरीक के रूह रवान केसीआर की क़यादत में जदोजहद की और बेशबा कुर्बानियां पेश करते हुए रियासत तेलंगाना को हासिल किया। और 2 जून को तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी और उसके बाद तेलंगाना आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत में TRS की हुकूमत तश्कील पाई और रियासत की बागडोर हर दिलोज़ीज़ चीफ मिनिस्टर केसीआर के हाथों में आई। और आज तेलंगाना रियासत मुल्क की सबसे बेहतरीन और मुनफरिद रियासत बनकर उभरी है, जहां नत नई स्कीमात के साथ तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने की रियासत वजीर आला केसीआर ने कामयाब मसाई की और इस रियासत को मुल्क में अमन का गहवारा बना दिया। यहाँ पर अमन व फिक्रा वाराना हम आहंगी बेमिसाल है। गंगा जमनी तहजीब जो तेलंगाना का असासा था, उसको वजीर आला ने जबरदस्त फरोग दिया। आज तेलंगाना अवाम फख्र के साथ अपनी रियासत में खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, तो इसका सहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया है हर साल की तरह इस साल भी, और यहीं पर नहीं पूरे डिपार्टमेंट्स इसको फॉलो करते हैं। आज गवर्नमेंट फार्म हाउस दिन है और केसीआर साहब भी जो है हमारे सुबह प्रगति भवन में उन्होंने भी फ्लैग होस्टिंग करे और जो तेलंगाना जो बना है केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने का काम हमारे केसीआर साहब जो कर रहे हैं। मैं केसीआर साहब को भी, हमारे ऑनरेबल CM साहब केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ मैं, क्योंकि तेलंगाना अलग होने के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नज़र देखने का काम सिर्फ हमारे केसीआर साहब ही कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो चल रही है, ऐसी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए जो काम हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है ऐसा काम। तेलंगाना यौम तश्कील के मौके पर TNGO हैदराबाद का मुनफरिद प्रोग्राम, हाथों में प्ले कार्ड्स लिए सरकारी मुलाजमीन ने कोरोना वायरस से मुतालिक शौर बेदारी की और तेलंगाना के शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। सदर TNGO ने तेलंगाना अवाम को यौम तश्कील तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना यौम शहीदान के मौके पर TNGO की जानिब से यादगार तेलंगाना शहीदान पर तेलंगाना तहरीक के दौरान शहीद होने वाले अफराद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम की क़यादत सदर जिला हैदराबाद TNGO SM हुसैनी मुजीब ने की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के मौके पर जबरदस्त जश्न मनाया गया और तेलंगाना के शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जदोजहद में सरकारी मुलाजमीन का भी शानदार रोल था और आज भी मुलाजमीन अवाम के मफाद में सरगर्म है। उन्होंने बताया कि आज कोरोना वायरस के खतरात सर पर मंडला रहे हैं, इसके खतरे का शऊर के साथ मुकाबला लाजमी है। सरकारी मुलाजमीन ने SM हुसैनी मुजीब की क़यादत में आज शौर बेदारी मुहिम चलाई और अवाम को बताया कि कोरोना के खतरात से कैसे बचा जाए।
सरकारी मुलाजमीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड पकड़े चौराहे पर अवामी शौर बेदारी की। इन प्ले कार्ड्स पर शौर बेदारी के लिए मुख्तलिफ मशवरे तहरीर थे। ये TNGO की जानिब से तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर किया गया एक मुनफरिद प्रोग्राम था। TNGO हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब ने तेलंगाना अवाम को यौम तश्कील तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की। मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग शहीदों के स्मारक पर जाकर उनके याद में फूल चढ़ाकर जो कोरोना वायरस का हमारे रियासत में हिंदुस्तान में जो जहर फैल रहा है, उस जहर को रोकने के लिए आज एक प्रोग्राम लिए हम लोग हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से तेलंगाना NGO के ट्रैफिक में प्ले कार्ड्स बनाकर उसमें दूरी इख्तियार कैसा करना है, हाथ कैसा धोना है और कोरोना से कैसा बचना है, ये तमाम चीज़ों को पब्लिक को इसके ताल्लुक से बताया गया। बहरहाल आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हर प्रोग्राम तेलंगाना NGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो रियायत तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकारी मुलाजिमीन के जो मसाइल है वो जल्द से जल्द रविंद्र रेड्डी साहब और राजेंद्र साहब के सदारत में पूरे मसाइल को चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर हल किया जाएगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर बांसवाड़े में जश्न। TRS पार्टी ऑफिस में DCCB चेयरमैन ने कौमी परचम लहराया। सरकारी दफातर में भी जश्न का एहतमाम। तेलंगाना के शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। तेलंगाना यौम तश्कील के मौके पर बोधन पुलिस का मुनफरिद इक़दाम। नौजवानों में क्रिकेट और वॉलीबॉल किट्स की तक़सीम। नौजवानों को बुरी लतों से बचाना इसका मकसद। ACP जयपाल रेड्डी का बयान। D54 किनाल की हंगामी सफाई की जा रही है और साथ ही किनाल पर मौजूद कब्जों को बर्खास्त करवाया जा रहा है। रफत मोहम्मद खान की कामयाब मसाई। मोहम्मद नईम खमन ने तफसीलात का जायजा लिया। बांसवाड़े में बारिश के मौसम के पेश नजर नालियों की हंगामी सफाई। चेयरमैन बल्दिया ने कामों का जायजा लिया। कचरा नालियों में डालने पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्मानों का उन्होंने अवाम को इंतबाह दिया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।